भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पास सज्जो देवी बहन जो भदोई जिले से आती हैं, उन्होंने एक बहन की फोटो भेजी है और कहा है कि ये बहन हम सबके बीच में अब नहीं रही हैं और इनकी डेथ का जो कारण है वो जान करके आपको काफी दुख होगा। और कारण जो है वो भीषण गर्मी है। आपको बता दें, बहन ने लिखा है कि भैया जी नमस्ते, मैं सज्जो देवी भदोई से ऑल इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों पर रहम थोड़ा करे। और यहां पर इनका कहना है कि भदोई वहां ब्लॉक की आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उषा पाठक जो है उनकी डेथ हो गई है दिनांक 18 मई को। केंद्र इनका महाहर लिखा हुआ है और ममाहर वगैरह पर कार्यकर्ता थी। बताया जाता है कि 2 दिन पहले इन्होंने कार्यालय से पोषाहार प्राप्त किया है। घर आने पर पानी पीने पर अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। कोई हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया था लेकिन ठीक नहीं हुई है। और भैया जी सरकार को चाहिए कि इस भीषण गर्मी में कुछ दिनों के लिए केंद्र संचालन बंद कर दिए जाए। तो आप सब भाई बहनों का क्या ख्याल है इस भीषण गर्मी में केंद्र संचालन को लेकर के? इनकी जो डेथ का कारण बहन बता रही है वो ये है कि भीषण गर्मी में जब ये राशन वासन लेके कार्यालय से अपने घर पहुंची तो इतनी धूप के बाद जब वो घर पहुंची और उन्होंने पानी पिया, जब प्यास लगी तो उसके बाद से अचानक जो इनकी तबीयत बिगड़ गई। तो इस तरह से समस्याएं आ रही हैं और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सब भाई बहन जो है कम से कम छुट्टी के लिए कम से कम मांग करिए। और यहां पर आपको बता दें, क्योंकि जो छुट्टियों के लिए लेटर जो नहीं आ रहे हैं, लेटर कैसे आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। अलीगढ़ में जो मजिस्ट्रेट हैं उनका जो है यहाँ पर 14 मई का एक लेटर आपको दिखा रहे हैं, जिलाधिकारी जो अलीगढ़ के हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के कुछ बातें कही जा रही हैं। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोविड की संभावित लहर और गर्मी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी से 8वीं तक के जो विद्यालय हैं उनका जो संचालन है वो दोपहर 12 बजे तक किया जा रहा है। जनपद में भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट स्ट्रोक्स की स्थिति एवं छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के परिषदी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी और ऐसे मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय हैं वो समय से पूर्व ग्रीष्मकालीन अवकाश तत्काल प्रभाव से वहां पर घोषित किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक विद्यालय में उपस्थित रह करके विद्यालय संबंधी कार्य संपादित करेंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए तो चलो छुट्टी हो गई, लेकिन जो स्टाफ है उसका क्या होगा? अब यहाँ पर तो शिक्षकों के लिए लिख दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक जो है विद्यालय में उपस्थित रह करके कार्य कराए जाएंगे। उसके बाद से उनकी भी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए उनकी छुट्टी के लिए कोई भी यहां पर जिक्र लेटर में नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे लेटर निदेशालय से स्पष्टता नहीं निकलेंगे तो बहनों के मन में समस्याएं उठेंगी। जैसे कि ये विजय लक्ष्मी बहन है, कानपुर से आती हैं। इन्होंने कहा है, सुधांशु भैया हम लोग क्या करें, प्राइमरी के बच्चों की छुट्टी हो गई है, मेरे बच्चों को गर्मी नहीं लगती है क्या? जब प्राइमरी से जोड़ दिया गया है तो हमको भी वहीं छुट्टी मिलनी चाहिए। बच्चों की यहां पर छुट्टी के साथ हम लोगों की भी छुट्टी होनी चाहिए। क्या हम लोग इंसान नहीं है? तो यहां पर बिल्कुल जायज मांगे हैं। और आप सब भाई बहन बताएं कि आपकी क्या डिमांड है इस भीषण गर्मी में छुट्टी के संबंध में। देखो यहां पर पूर्णतया तो आंगनबाड़ी केंद्र महीने महीने भर के लिए ठप नहीं किए जा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तमाम जो है जो योजनाएं चल रही हैं जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई टीकाकरण है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, अति कुपोषित बच्चों का ध्यान रखना, इन सब चीजों से जुड़े हुए मुद्दे। लेकिन इनके लिए कभी कभी जो कार्यक्रम होते हैं वो संचालित कराए जा सकते हैं, लेकिन डेली केंद्र ना खुलें और कार्यकर्ताओं को ना बुलाया जाए, ऐसी मांग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि गर्मी बहनों को भी लगती है। जब कार्यक्रम मनाने हो, जब उनको लाभार्थियों को उनका हक पहुंचाना हो, तब उनको केवल जो है स्थिति में खोला जाए। ऐसी ऑल इंडिया की मांग है। बाकी विभाग जो चाहेगा, जैसे लेटर आदेश आएंगे समय पर आपको वो दिखाए जाएंगे। फिलहाल के लिए आज 20 मई हो चुका है और आज से ग्रीष्मावकाश लागू हो चुका है। अब ऐसे में
आगे देखते हैं क्या विभाग से हमारे कैसे लेटर आती हैं। और हमारे पास एक मैसेज आया है, राजपति राजावत बहन है जो भिंड जिले से आती हैं, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है और उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र बगियापुरा, परियोजना रौन है, जिला इनका भिंड है, मध्य प्रदेश राज्य से आती हैं। कि तस्वीर उन्होंने भेजी है जिसमें एक बहन है जो कि यहाँ पर जो है वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हैं और इनका ग्लूकोज शायद चढ़ रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है, गर्मी अपने चरम पर है। तो आप सब बताएं भाई बहन की क्या करना चाहिए। वहीं पर एक और बहुत ही जो जरूरी मुद्दा है वो ये है, जैसे कि जया देवी बहन है जिन्होंने जो है कल एक मैसेज किया ऑल इंडिया पर। उनका कहना है, भैया जैसे कि सुनने में आया है कि हम लोगों का एग्जाम होगा तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके लिए वीडियो डालिए। तो बहुत अच्छा मुद्दा है और वैसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। अगर आप सब भाई बहन जहां जिस जिले में अभी एक जिले में जो परीक्षा हो चुकी है क्षमता संवर्धन की प्री प्राइमरी के तहत, तो उसमें कैसे कैसे और क्या क्या क्वेश्चन आए थे, अगर जिन भी बहनों को जितना भी पता हो, अगर परीक्षा दी है आपने, तो आप जो है व्हाट्सएप से क्वेश्चन जानकारी भेज सकते हैं। अगर मॉडल पेपर टाइप का कुछ है आपके पास जो वहां पे आया होगा तो वो भी आप भेज सकते हैं ताकि अन्य बहनों को भी मदद हो जाए। तो आप इसके बारे में भी सोचिएगा, जिन जिन बहनों ने परीक्षा दी है वो थोड़ा बहुत जो है बताएं। बाकी देखो मैंने यही कहा था उस टाइम पर, एक बहन ने मुझे बताया था कि एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं जो प्री प्राइमरी में पढ़ाने लायक चीजें हैं। अब प्री प्राइमरी में पढ़ाने लायक क्या है आपका, वही अंग्रेजी में जो भी नाम होते हैं, मान लीजिएगा सब्जियों के, फलों के, फूलों के, पक्षियों के, जानवरों के, जो सिंपल सिंपल हैं वो सब उनमें से थोड़े बहुत आए थे, पूछे गए थे। तो आप ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना, जितने हो सके उनकी स्पेलिंग सही याद करनी है। और उसके अलावा आप जो भी गतिविधियां हैं या बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होंगी, जैसे गर्भवती महिलाओं से जुड़ी, उनकी देखरेख से, टीकाकरण से जुड़ी, अब इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं। तो जो आपका मेन काम है बस उसी से जुड़ा हुआ आएगा और प्री प्राइमरी में पढ़ाने लायक जो चीजें हैं वो आएगा। ज्यादा से ज्यादा भैया छोटा बड़ा है, ABCD है, ये पूछी जा सकती हैं। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल चीजें आएंगे और इससे ज्यादा कुछ भी यहां पर नहीं आएगा। फिलहाल के लिए जो भी बहनों ने दिया है, अगर आप सब मदद करें और आप जितना ज्यादा हो सके सब बहनें बताएं कि किसमें क्या क्या आया था, जिससे चीजें स्पष्ट हो जाएं और भी ज्यादा जो बहनों को मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ आप देखिएगा फरजाना बहन आती हैं रामपुर से और यहां पर उन्होंने एक मैसेज भेजा है जिसमें उन्होंने 4531 रुपए जो उनके दिख रहे हैं 17 तारीख के हैं, केंद्र सरकार का पैसा है, सबका उम्मीद है आ गया होगा ज्यादातर। वहीं पर देखिए 11,500 जिस पर मैंने कल सवाल खड़ा किया था कि पता नहीं 11,500 आए भी होंगे या नहीं, तो बहन ने दोबारा से मुझको आज मैसेज भी अपना फोन का भेज दिया जिसमें 11,500 रुपया इनका आया है और ये 19 तारीख को ही इनका आया है। अब चलिएगा आपको और बता दें, बहन ने कुछ कहा भी है, लिख करके भी फरजाना बहन जो रामपुर जिले से आती हैं उन्होंने भेजा है। पहले इस पर गौर कर लेती है। बहन ने कहा है, भैया जी यहां पर मैंने सही लिखा है, बस हम ये जानना चाह रहे थे कि ये क्या कोरोना का आया है। 7 मंथ में 1 मंथ की सैलरी भाई आई है 17/5 को। जो देखो ये वही कैटेगरी में बहन आती हैं जिन बहनों का मान लीजिएगा 7-7 महीने से मानदेय लटका हुआ था, नहीं आ रहा था, नवंबर से जिनका लटका है। अब ऐसे में इन बहन का कहना है कि इनका 7 महीने में सिर्फ और सिर्फ 17 तारीख को केंद्र सरकार का 4500 रुपया वो कुछ आया और 11,500 बाकी अभी आए हैं। अब इनका कहना है यहां पर PLI का हमारे यहां एक बार का भी नहीं आया। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में नवंबर के बाद से कई बार जो है PLI के पैसे आप सबके खातों में तमाम जनपदों में लगे थे, लेकिन इन बहन का एक भी पैसा तब नहीं लग रहा था। अब जाकर के इनका जो है यहां पर 11,500 रुपया इकट्ठा वो लगा और 4500 के समथिंग वो लगा। तो अब यहां पर आप अगर देखें, इन चीजों को ध्यान में रखें तो इनका पिछला बकाया था ये पैसा जो भी शायद PLI वेलाई का हो सकता है, जो भी इनका लगाया गया। अब देखो इन्होंने कहा है कि आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए शुक्रिया, और साथ ही साथ आपकी न्यूज बहुत ही सच्ची और सटीक होती हैं और इस तरह से उन्होंने यहां पर भेजा है। लव यू ऑल इंडिया चैनल। तो साथ ही साथ आगे ले चलते हैं और आप सबको और भी कुछ मैसेज बताते हैं। देखो 1500 जो आपका PLI आया है उसके तो मैसेज ज्यादातर सभी बहनों के आए हैं, कुछ की कल दिखा दिए हैं। अब जो कुछ अलग है वो देखिए। साधना देवी बहन आती है देवरिया से, इनका कहना है कि बनकटा ब्लॉक देवरिया उत्तर प्रदेश से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती साधना पांडे, हमारे खाते में आज 6,000 रुपया आया। आज का मतलब कल बहन के खाते में 6,000 रुपए आए हैं और अभी इन्होंने
इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि इनका कैसा है, कौन कौन से मत का है। और बाकी इस तरह से कल भी मैसेज आपने देखे थे 6,000 रुपए के, तो ये 6,000 जनवरी से अप्रैल तक के 1500 राज्य सरकार के, चाहे आप मानदेय समझ करके देखिए या कुछ और समझ करके देखिए, क्योंकि देखो पीएलआई के वैसे पैसे तो कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं थोड़े थोड़े करके। अब इस तरह से यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट जो है इसके बारे में नहीं कहती तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आपको जो राज्य सरकार का पहले 1,000 रुपया मिलता था प्लस जो 500 उसमें बढ़ोतरी किया गया था ये पैसा, और साथ ही साथ जो है पीएलआई का 1,500 रुपया जिसके लिए अलग मानक और शर्तें हैं, क्या ये दोनों पैसे गवर्नमेंट देना चाहती भी है या नहीं, क्या ये देगी और उसमें कब देगी, अभी कौन सा इसमें से आ रहा, इन चीजों के बारे में चीजें स्पष्ट नहीं है। ज्यादातर चांस यही है कि 1,500 रुपया जो पीएलआई का है वही पैसा आ रहा है, क्योंकि उसमें अतिरिक्त मानदेय भी लिख करके आता है। पहले देखो जो यूपी सरकार 1,000 देती थी तो उसमें पीएलआई वेलाई लिख के नहीं आता था, मानदेय लिख कर आता था। अब यहां पर इन चीजों को आप यहां पर थोड़ा ध्यान देना। वहीं पर देखिएगा रेखा बहन आती है उन्नाव से, और बहन ने कहा कि भैया मेरे यहां भी खाते में 500 रुपया कल आया और 1,000 आया और 1,500 आया, तो इनके वहां पर कुछ इस तरीके से पैसे आए हैं। रेखा देवी गंज मुरादाबाद उन्नाव से आती हैं। तो देखो उमंग ऐप से अगर आप चेक कर पाए तो बहन चेक कर लेना किस मत में डाले गए हैं, वो शायद दिख जाए। अगर नहीं दिख रहे तो परेशान मत होइए, खबरों को डेली देखिए, जब जब जहां जहां जैसे देखो आता रहता है आप उससे रिलेट करते रहे, समझ में आता रहेगा। अब मान लीजिए कोई छठा छमाया अगर वीडियो देखता है तो उसकी समझ में नहीं आएगा और हम भी नहीं बता पाएंगे, ये हमारे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि किस जिले में कब कब आया कब नहीं आया, किसका आया, ये चीजें बहुत लंबी और टेढ़ी खीर हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि डेली खबरें देखिए। वहीं पर ये रिंकू बहन आती है बलिया से, और उनके वहां से एक ये देखिएगा फोटो भेजी गई है, ज्ञापन जो है यहाँ पर बहनें अपना सौंप रही हैं। और भी तस्वीरों को आप देखें तो यहाँ पर और सी जो है बहनें, काफी बहनें हैं जो बैठी हुई हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। वहीं पर आगे चलते हैं, आपको बता दें मिथिलेश बहन आती है मुरादाबाद से, और मुरादाबाद में एक ये उन्होंने आदेश भेजा है, और ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद का आदेश है, जिसमें बताया जा रहा है कि चिकित्सा अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। और स्थानांतरण देखो वर्तमान तैनाती ये थी और नवीन तैनाती यहां पर ये लिख दी गई है। और वैसे आप सबको मैं बता दूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि ये बाल विकास विभाग से भी नहीं जुड़ा है और ट्रांसफर तो होते रहते हैं। और आपने कुछ दिन पहले एक लेटर देखा था, मैंने बताया था कि जो है 3 वर्ष तक जी जो है उसके ऊपर के जो भी लोग तैनात हैं दूसरी जगह उनका जो है ट्रांसफर हो, इस तरह से जो भी थे नियम कायदे वो बताए गए। इधर पूजा बहन आती है बरेली से, और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है, और ये एक वजन की मशीन है जो वहां पर मिली है बहन को। और खास बात यह है कि ये बाल विकास विभाग की तरफ से दी गई है, क्योंकि इसमें राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश देखिएगा यहां पर ये लिखा हुआ है, साफ साफ आप इसको देख पा रहे हैं, और ये गोल्ड टेक की वगैरह है। और अगर हम बात करें तो इसके बारे में आप देख सकते हो मैक्सिमम जो है 120 किलो तक वेट ये जो है अपना तौल सकती है, और मिनिमम 2 किलो तक। तो इस तरह से जो है यहाँ पर चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं आगे, और ये पूजा बहन ने भेजा था, साथ ही साथ ये मंजू सिंह आती है सुल्तानपुर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और एक ये बहन आती है रुक्मेश्वरी जो अयोध्या जिले से आती है, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। अनीता बहन आती है चंदौली से, और वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी पहुंची है और वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा आती है अनीता गर्ग बहन मुजफ्फरनगर से, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाते हुए फोटो भेजी है। सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, वहां से भी एक फोटो आई है। ये आती है मंजू गौतम बुद्ध नगर से, और उन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ ये मधु बहन आती है फतेहपुर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। इनके अलावा ये आती है पुष्पा रानी मुरादाबाद से, बहन ने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा अगर हम बात करें कुसुमा देवी बहन की जो बहराइच से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। और ये बहन आती है माया कौशाम्बी से, वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये आती है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और ये है गीता जो कि आजमगढ़ से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा सुमन देवी बहन आती है जसपुर से, और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ ये है आशा गुप्ता सोनभद्र से, उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और यहाँ पर आशा गुप्ता बहन की वहां पर कोई कार्यक्रम पोषण अभियान से जुड़ा हुआ कराया गया था। दरअसल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी उस कार्यक्रम में जो है पहुंची थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये है रुक्मेश्वरी बहन जो कि अयोध्या से आती हैं, और इनके अलावा लास्ट में ये है शीलवंती देवी जो कि देवरिया से आती हैं। तो आज का जो भाइयों बहनों वीडियो है सुबह का, उसको हम यहीं तक रखते हैं। आज दोपहर के वीडियो में 12 बजे आप सब भाई बहनों को हम फिर ऑल इंडिया पर मिलेंगे। उस